जिगेंटोसॉरस और स्पाइनोसॉरस जुरासिक फ्रेंचाइज के बड़े कार्निवोर डायनासोर्स में से एक हैं, जो टी-रेक्स से भी बड़े हैं। यदि ये दोनों डायनासोर्स आपस में लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? और यहाँ मैं इंजन के स्पाइनोसॉरस और बायोसिन के जिगेंटोसॉरस की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक स्पाइनोसॉरस और जिगेंटोसॉरस की नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइनोसॉरस हाइट 4.9 मीटर्स, लेंथ 13.3 मीटर्स, वेट 8 टन्स। जिगेंटोसॉरस हाइट 5.5 मीटर्स, लेंथ 15.5 मीटर्स, वेट 8.95 टन्स। स्पाइनोसॉरस एडवांटेजेस। स्पाइनोसॉरस का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसके हाथ। स्पाइनोसॉरस फाइट के दौरान अपने हाथों का बहुत इस्तेमाल करता है, जिनमें नुकीले नाखून हैं। साथ ही इसके हाथ काफ़ी ताकतवर भी हैं। जुरासिक पार्क 3 मूवी में स्पाइनोसॉरस ने अपने हाथों की मदद से ही टी-रेक्स को जकड़ लिया था, साथ ही मार डाला था। थिक स्किन। स्पाइनोसॉरस की स्किन काफ़ी थिक यानी मोटी है। टी-रेक्स के साथ फाइट के दौरान रेक्स ने सीधा उसे गर्दन पर वार किया था, पर स्पाइनोसॉरस को इससे कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल स्पाइनोसॉरस इस हमले से बिल्कुल मारा जाता, पर इंजन स्पाइनोसॉरस ने इस हमले को बहुत आसानी से झेल लिया। इंटेलिजेंस। इंजन स्पाइनोसॉरस काफ़ी क्विक थिंकर और इंटेलिजेंट है। टी-रेक्स के साथ बैटल के समय वो ये समझ जाता है कि उस रेक्स का वीक पॉइंट कहाँ पर है और वो वहीं पर हमला करता है। एफिशिएंट स्विमर। डेफिनेटली स्पाइनोसॉरस एक बहुत ही ज़बरदस्त तैराक है। यदि कोई भी टेरेस्ट्रियल कार्निवोर डायनासोर इससे पानी में लड़ने की कोशिश करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्पाइनोसॉरस उसे ईजिली मार डालेगा। जिगेंटोसॉरस एडवांटेजेस। वेट। बायोसिन जिगेंटोसॉरस का वेट इंजन स्पाइनोसॉरस से ज़्यादा है और जिगेंटोसॉरस फाइट के दौरान अपने ज़्यादा वेट का पूरा फ़ायदा उठाता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की फाइनल फाइट में जिगेंटोसॉरस कई बार अपने वेट की मदद से रेक्सी को नीचे गिरा रहा था। बाइट फोर्स। जिगेंटोसॉरस की बाइट फोर्स बहुत ज़बरदस्त है, जिसका इस्तेमाल ये हमले के दौरान करता है। बहुत आसानी से इसने इस लैडर को प्रोटेक्ट करने वाली मजबूत मटेरियल को उखाड़ फेंका था। सिर्फ अपने जॉज की ताकत की मदद से ये पूरे के पूरे टी-रेक्स को उठाकर फेंक देता है और बहुत आसानी से थेरिजिनोसॉरस के क्लॉज के एक नाखून को उड़ा देता है। इंटेलिजेंस। स्पाइनोसॉरस की तरह ये भी बहुत इंटेलिजेंट डायनासोर है, जो बैटल के दौरान अपने अपोनेंट की वीकनेस की तलाश में रहता है। साथ ही अपने सराउंडिंग्स पर बहुत ध्यान रखता है। बैटल के दौरान वो रेक्सी को और घायल करने के लिए उसे आसपास के बने डेकोरेशंस पर फेंक देता है। एजिलिटी। इतने ज़्यादा साइज के बाद भी जिगेंटोसॉरस बहुत एजाइल है। एक बार अटैक करने के बाद वो लगातार हमला करता ही रहता है ताकि अपोनेंट को कोई भी मौका ना मिल सके। स्पाइनोसॉरस डिसएडवांटेजेस। लाइटर वेट कंपेयर टू जिगेंटोसॉरस। जिगेंटोसॉरस अपने भार का बैटल के दौरान पूरा लाभ उठाता है और जिगेंटोसॉरस के कंपैरिजन में स्पाइनोसॉरस का कम भार स्पाइनोसॉरस के लिए एक डिसएडवांटेज है। वीक बाइट फोर्स। इंजन स्पाइनोसॉरस की बाइट फोर्स किसी नॉर्मल स्पाइनोसॉरस से ज़्यादा है, पर जिगेंटोसॉरस से ज़्यादा नहीं है। स्पाइनोसॉरस की बाइट फोर्स जिगेंटोसॉरस पर कुछ खास असर नहीं करेगी। स्पाइन्स ऑफ स्पाइनोसॉरस। स्पाइनोसॉरस की स्पाइन्स इसके लिए एक कमजोरी बन सकती है। स्पाइनोसॉरस की स्पाइन पर चोट लगने पर उसे काफ़ी दर्द होता है, साथ ही ब्लड लॉस का खतरा भी बढ़ जाता है। जुरासिक पार्क 3 मूवी की शुरुआत में प्लेन टेक ऑफ के समय स्पाइनोसॉरस के स्पाइन से टकरा जाता है। इससे स्पाइनोसॉरस का काफ़ी ब्लड निकल जाता है। इसी कारण से स्पाइनोसॉरस पूरी मूवी में ह्यूमंस के पीछे पड़ा था, क्योंकि उनके प्लेन की वजह से उसकी स्पाइन पर उसे चोट लगी। जिगेंटोसॉरस डिसएडवांटेजेस। वीक आर्म्स। जिगेंटोसॉरस के भले ही टी-रेक्स से बड़े आर्म्स थे, पर थ्रू आउट द मूवी वो अपने हाथों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, और यदि वो इनका इस्तेमाल स्पाइनोसॉरस पर करेगा तो भी वो बिल्कुल यूजलेस होगा। थिन स्किन। जिगेंटोसॉरस के शरीर का ऊपरी हिस्सा काफ़ी थिक है, पर उसके अलावा उसकी स्किन स्पाइनोसॉरस की स्किन जितनी थिक नहीं है। रेक्सी के हल्के से धक्का देने पर ही जिगेंटोसॉरस थेरिजिनोसॉरस के क्लॉज पर गिर जाता है और थेरिजिनोसॉरस के क्लॉज जिगेंटोसॉरस के गर्दन और उसके शरीर के आर पार हो जाते हैं। ये दोनों डायनासोर्स लगभग एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए मेरे पास इनकी फाइट के लिए 2 सिनेरियोस हैं। सिनेरियो 1, बायोसिन का जिगेंटोसॉरस जो खाने की तलाश में बायोसिन वैली में घूम रहा है। तभी वो स्पाइनोसॉरस के सामने आ जाता है, जिसे कुछ समय पहले ही ईस्ला सोर्ना से लाया गया था। दोनों डायनासोर्स पहली बार एक दूसरे को देखते हैं और इसलिए
वे उस जगह के डोमिनेंस के लिए लड़ना ही ठीक समझते हैं। दोनों डायनासोर्स एक दूसरे पर अंधाधुंध हमला करते हैं। स्पाइनोसॉरस अपने क्लॉज से जिगनोटोसॉरस पर हमला करता है, पर उसे कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाता क्योंकि जिगनोटोसॉरस काफ़ी फुर्तीला था। जिगनोटोसॉरस स्पाइनोसॉरस के स्पाइन को एक बार काटता है, जिससे स्पाइनोसॉरस एक पेनफुल रोर निकालता है। जिगनोटोसॉरस उसकी कमज़ोरी समझ जाता है और वो अपने शरीर का पूरा भार स्पाइनोसॉरस पर डाल देता है, जिससे स्पाइनोसॉरस झुक जाता है। जिगनोटोसॉरस एक बार फिर से उसकी स्पाइन पर बाइट करता है, पर इस बार अपने पूरे फोर्स के साथ, जो स्पाइनोसॉरस के लिए काफ़ी पेनफुल था। वो नीचे गिर जाता है और ब्लड लॉस की वजह से मारा जाता है। सिनेरियो 2। सेकंड सिनेरियो स्पाइनोसॉरस के फेवर में है। जैसे ही जिगनोटोसॉरस और स्पाइनोसॉरस फाइट करना शुरू करते हैं, स्पाइनोसॉरस अपने क्लॉज की मदद से उसके शरीर को घायल करना शुरू कर देता है। उस दौरान ही स्पाइनोसॉरस को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो सीधा जिगनोटोसॉरस की गर्दन पर वार करता है। अपने मस्कुलर हाथों से वो उसे जकड़ लेता है और एक जानलेवा हमला करता है, जिससे जिगनोटोसॉरस मारा जाता है। जिगनोटोसॉरस और स्पाइनोसॉरस की फाइट में उसी डायनासोर की जीत होगी जो अपने ओपोनेंट के वीक पॉइंट को सबसे पहले जान लेगा। आप सबके अनुसार जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं बायोसिन जिगनोटोसॉरस के। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।